Hello and welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस आप सबको पता ही है कि यूएस के इलेक्शन जो हुए थे उसका रिज़ल्ट आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप को 214 सीट्स मिली हैं और बाइडन को 290 और जीतने के लिए गाइस 270 सीटें चाहिए थी। सो गाइस इन्होंने मेजॉरिटी के आंकड़े से 20 सीटें ज़्यादा जीती है। गाइस आज की डिस्कशन रहने वाली है कि बाइडन के आने के बाद इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन में कुछ फ़र्क आने वाला है, फॉरेन पॉलिसी में फ़र्क आने वाला है, जो इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ, क्या उन इश्यूज़ पे अमेरिका इंडिया को अब सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो गाइज़ इन सब चीज़ों के आंसर हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस पहला क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट डज प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन मीन फॉर इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस। और गाइस हर एक इंडियन ये सोच रहा है कि बाइडन के आने के बाद इंडिया और अमेरिका का रिलेशन क्या अच्छा होगा कि नहीं होगा। सो गाइस इन सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओबामा टाइम पीरियड की। गाइस आपको पता है कि जब ओबामा प्रेसिडेंट थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे और गाइस जो बाइडन ने फॉरेन पॉलिसी बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस टाइम पे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन थे वो चेयरमैन भी थे सीनेट फॉरेन रिलेशन के और इन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। सो गाइज बाइडन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बोथ एज चेयरमैन ऑफ द सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी एंड लेटर एज वाइस प्रेसिडेंट इन सिस्टमेटिकली डिपेंडिंग स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद इंडिया। सो गाइज इससे पता चल रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अच्छी रहने वाली है। गाइज सेकेंड थिंग 2006 की बात है, प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले बाइडन ने बोला था कि मेरा एक ड्रीम है 2020 का। और आपको पता है कि 2020 के अभी इलेक्शन हुए हैं। माय ड्रीम इज़ डैट इन 2020 कि जो इंडिया और यूनाइटेड नेशन है ये क्लोजेस्ट नेशन होनी चाहिए, कि ये दोनों नेशन 2020 तक सबसे क्लोज कंट्री होनी चाहिए एक दूसरे की। सो गाइज़ इससे पता चलता है कि वो इंडिया की तरफ कितना देखते हैं। सो इससे हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। सो माई ड्रीम इज़ डैट इन 2020 द टू क्लोजेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड विल बी इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। सो गाइज़ अच्छा ही इम्पैक्ट पड़ेगा। गाइज़ स्टार्टिंग में जो सीनेटर थे ओबामा उन्होंने हेजिटेट किया था कि जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की न्यूक्लियर डील हो रही थी। गाइस आपको पता है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की एक न्यूक्लियर डील हुई थी कि हम सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये डील 2008 में हुई थी। और गाइस ओबामा खुद हेजिटेट कर रहे थे, बट जो बाइडन थे इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और गाइस आपको पता है जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी है, दोनों में कितनी टक्कर है गाइस, वैसे ही वहाँ पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। गाइस जो बाइडन ने एक ऐसा रोल प्ले किया था कि इन दोनों को इन्होंने मना लिया था कि हमें इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील करनी चाहिए। सो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा है। गाइस इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बाइडन थे इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की भी बात करी थी। और गाइस इन्होंने साथ ही साथ बोला था कि हमें इंडिया को इनकी मेंबरशिप के लिए सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस ये ऑफिशियली चीज़ें बोली गई हैं बाइडन के द्वारा कि हमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट्स के लिए इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। सो गाइस हर एक चीज़ में हमें बाइडन की सपोर्ट दिख रही है। और गाइस इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो डिफेंस टाइज़ है, जो मेजर डिफेंस टाइज़ है उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाली। ये हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हों बट कम नहीं होने वाली। सो गाइस काफ़ी अच्छा
और इम्पॉर्टेंट अलाइंस आने वाले टाइम पे आपको इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में दिखेगा। और गाइस आपको पता ही है कि लेमोआ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसमें क्या है कि आप इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये एक दूसरे की जो पोर्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो गया तो आप वहाँ पे फ्यूल फिल कर सकते हैं। सो हम स्ट्रेटेजिक जो पोर्ट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और गाइस ये एग्रीमेंट साइन करवाने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल बाइडन का रहा है। सो गाइस बाइडन ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और गाइस साथ ही साथ जो साउथ एशिया जिसमें इंडिया पाकिस्तान वगैरह आते हैं, इन्होंने बोला है कि फ़ाइट करनी पड़ेगी टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। इट मीन्स कि टेररिज्म के ऊपर भी इनका काफ़ी कड़ा स्टैंड है और ये इंडिया के साथ इस चीज़ पर खड़े हैं। गाइस हमने देखा कि काफ़ी सारे मुद्दों पे इंडिया के साथ खड़े हैं, बट मैं आपको चीज़ बता दूं कि जब जब डेमोक्रेट्स आते हैं इनका चाइना की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाता है और थोड़े से नरम हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जब आएंगे ये इंडिया को भी प्रेशर डालेंगे और बोलेंगे कि आप अपना कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से ख़त्म करें। बिकॉज जब ट्रम्प थे तो इन्होंने खुल के इंडिया को चाइना के जो चीज़ चाइना का हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इस पे काफ़ी सपोर्ट किया था। बट ये बाइडन के आने के बाद शायद इंडिया के ऊपर ये प्रेशर डाल सकते हैं। और गाइस मैं एक चीज़ और बता दूं कि बाइडन जब आएंगे, डेमोक्रेट्स आएंगे, तो इससे जो वीज़ा जो रिस्ट्रिक्शंस थी, काफ़ी सारे इंडियंस को अब HIV वीज़ा नहीं मिल रहा था, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को वो भी मिलने के चांसेस बन जाते हैं और काफ़ी सारे लोगों को मिलने के चांसेस हैं। और गाइस जो IT कंपनीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी कम होने के चांसेस हैं। सो गाइस जो इंडिया का बिज़नेस है और इंडिया की जो कंपनीज़ है उनके लिए भी बाइडन के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अपने आप को बढ़ावा देने की। बट बाइडन का जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न NRC, गाइस NRC के ऊपर उनका स्टैंड इंडिया के खिलाफ है, वो डिसअपॉइंटेड है NRC से। सो हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे मुद्दों पे वो हमारे साथ है, बट वो NRC पे डिसअपॉइंटेड है इंडिया से। सो गाइज़ हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से उन्होंने हमें किन किन मुद्दों पे सपोर्ट किया और किन पे नहीं किया। सो गाइज़ इनका इम्पैक्ट अच्छा ही रहने वाला है, हम होप कर सकते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट हो। सो गाइज़ ये था आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।